बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात गुजारा करते थे। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आज़ान देकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया करते थे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर गुस्ल करते। अब भी मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार और बालों पर पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले जाते और नमाज पढ़ाते। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज़ सुना करती। आगे और हदीस भी जिक्र की। हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अजीब बात जो देखी हो वो हमें बता दें। पहले तो वो खामोश हो गई। फिर फरमाया, एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मुझे छोड़ो, आज रात में अपने रब की इबादत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपका कुर्ब भी पसंद है और जिस काम से आपको खुशी हो वो भी पसंद है। चनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और नमाज में रोते रहे और इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद गीली हो गई और बैठकर इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर सजदे में इतना रोए कि ज़मीन तर हो गई। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? आज रात मुझ पर ऐसी आयत नाज़िल हुई है कि जो आदमी उसे पढ़े और उसमें गौर व फिक्र ना करे तो उसके लिए हलाकत है। वो आयत ये है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ से लेकर आखिर तक। सूरह आल इमरान आयत 190। तर्जुमा, बिलाशुबा आसमानों के और ज़मीन के बनाने में और यही बात दीगर रात और दिन के आने जाने में दलाइल हैं अहले अक्ल के लिए। हज़रत मुतरफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से रोने की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे चक्की के चलने की होती है। निसाई की रिवायत में यह है कि सीने से रोने की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे हंडिया पकने की होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन इल्हाद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मैंने सुबह की नमाज में आखिरी सफ़ में खड़े होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रोने की आवाज़ सुनी। वो सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इस आयत तक पहुँचे, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। सूरह यूसुफ आयत 86। तर्जुमा, मैं तो अपने रंजो गम की सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी तो मैंने 3 सफ़ पीछे से उनके रोने की आवाज़ सुनी। तो दोस्तों, ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नमाज़ें, जिसने उन्हें अल्लाह से इतने करीब कर दिया था कि गुनाह करना तो दूर की बात, उनके जहन में गुनाह का ख्याल आना भी मुश्किल था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बुरी बातों और बुरे कामों से रोकती है। तो आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, इसके बावजूद हम बुरे काम भी करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे नमाजों में ही कुछ कमी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स को ये देखना हो और ये जानना हो कि उसकी नमाज़ें कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही, तो इसका सीधा सीधा रास्ता ये है कि वो ये देखें कि उसकी ज़िंदगी में गुनाहों की कसरत है या वो गुनाहों से बच रहा है। अगर वो नमाज पढ़ते हुए गुनाहों से नहीं बच रहा तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि उसकी नमाज़ें नहीं कबूल हो रही। और अगर वो गुनाहों से बच रहा है तो उसको खुशखबरी हो, क्योंकि उसकी नमाज़ें अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूल हो रही हैं। तो दोस्तों, इसी रास्ते पर और इसी तरह हम भी अपना मुहासबा कर लें कि अगर हम गुनाहों से बच रहे हैं तो हमारी नमाज़ें कबूल हो रही हैं, और अगर हम गुनाहों से नहीं बच रहे, नमाज़ पढ़ने के बावजूद हम गुनाहों में मुब्तला हैं, तो हमारी नमाज़ें अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सही तौर पर और खुशू और खुशू के साथ नमाज अता करने वाला बनाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।